स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह जो वन लाइनर फॉर्म में आती है और आज इसमें हम पुरस्कार और सम्मान से संबंधित सभी तथ्यों को देखने वाले हैं। इस बुक में अन्य सभी टॉपिक भी दिए गए हैं जिनको देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी के टॉपिक देख सकते हैं। यह बुक आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पुरस्कार एवं सम्मान, इसमें सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड्स के बारे में। भारत रत्न यह भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 2 जनवरी 1954 को की गई थी। जनता पार्टी द्वारा इस राष्ट्रीय पुरस्कार को वर्ष 1977 में बंद कर दिया गया तथा पुनः वर्ष 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे प्रारंभ किया। इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। इसके मेडल पर एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न अंकित रहता है। प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु वर्ष 1966 में सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया जा सकता है। अब देखते हैं पद्म विभूषण के बारे में। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। नेक्स्ट है पद्मश्री, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला यह चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। अब देखते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। इस तरफ व्यक्तियों का नाम दिया गया है या फिर उपनाम है, इस तरफ किस वर्ष दिया गया, यहाँ पे विवरण दिया गया है। इस तरफ भारतीय राज्य या देश दिया गया है, कहाँ से वो संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व के काल में तो सबसे पहले देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस समय किस को भारत रत्न प्रदान किया गया। तो पहले इसमें चक्रवर्ती राजगोपालचारी राजा जी कहते थे इन्हें दिया गया। वर्ष 1954 में स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे ये, और ये तमिलनाडु से थे। नेक्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इन्हें दिया गया था वर्ष 1954 में। द्वितीय राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यह तमिलनाडु से संबंधित हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है इनके उपलक्ष्य में। इन्हें दिया गया था वर्ष 1954 में। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता है ये। रमन प्रभाव हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और ये तमिलनाडु से हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर भगवान दास। 1955 में दिया गया। काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर मोझा गुंडम विश्वेश्वरैया वेदारका पुरुष। 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है इन्हीं के अंतर्गत। 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। भारतीय आयोजना के जनक हैं, कर्नाटक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू कहते हैं इन्हें। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 1955 में इन्हें दिया गया भारत रत्न। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी थे ये, और यह उत्तर प्रदेश से थे। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत। 1957 में दिया गया भारत रत्न। गृह मंत्री रहते हुए भारत रत्न के प्राप्तकर्ता थे ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उत्तराखंड से थे ये। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण थे। नेक्स्ट है डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। 1958 में दिया गया इन्हें। प्रथम जीवित व्यक्ति पर डाक टिकट जारी किया गया, ये महाराष्ट्र से थे। नेक्स्ट है डॉक्टर विधान चंद्र राय। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है इनके उपलक्ष्य में। 1961 में दिया गया। चिकित्सक थे, वह स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पश्चिम बंगाल से थे ये। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम दास टंडन। 1961 में दिया गया भारत रत्न। हिंदी भाषा व वंदे मातरम को मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से थे। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न कहते थे इन्हें। 1962 में दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बिहार से थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन महाशिक्षाविद थे,
1963 में भारत रत्न दिया गया। दूसरे उपराष्ट्रपति व तीसरे राष्ट्रपति थे, ये आंध्र प्रदेश से थे। नेक्स्ट है डॉक्टर पांडुरंग वामन कौंडे, 1963 में दिया गया। शिक्षाविद व संस्कृत के विद्वान थे, महाराष्ट्र से संबंधित थे ये। अब हम देखते हैं इंदिरा गांधी के शासनकाल में किस किस को भारत रत्न प्रदान किया गया। तो पहले है इसमें लाल बहादुर शास्त्री, मैन ऑफ पीस के नाम से प्रसिद्ध है, 1966 में प्रदान किया गया। दूसरे प्रधानमंत्री थे नारा दिया जय जवान जय किसान, उत्तर प्रदेश से थे ये। नेक्स्ट है इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध थी, 1971 में इन्हें दिया गया। प्रथम व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश से थे ये। नेक्स्ट है वराहगिरी वेंकटगिरी, 1975 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति थे ये, ओडिशा से थे। नेक्स्ट है कामाक्षी कुमारा स्वामी कामराज, 1976 में दिया गया। 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं। मिड डे मील योजना के जनक थे ये और यह तमिलनाडु से थे। नेक्स्ट है मेरी टेरेसा बोजाक्सो, मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हैं, 1980 में दिया गया इन्हें भारत रत्न। वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता रही हैं, पश्चिम बंगाल से थी ये। नेक्स्ट है आचार्य विनोबा भावे, हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत हैं, 1983 में भारत रत्न प्रदान किया गया। समाज सुधारक, भूदान आंदोलन के जनक हैं, महाराष्ट्र से थे ये। अब देखते हैं राजीव गांधी के शासनकाल के समय किस किस को भारत रत्न दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया, इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं और इन्हें दिया गया था 1987 में। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक थे, ये पाकिस्तान से थे। नेक्स्ट है मरुदुर गोपालन रामचंद्रन, उपनाम है इनका मक्कल थिलागम, 1988 में दिया गया। 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं। अन्ना द्रमुक पार्टी के संस्थापक हैं, तमिलनाडु से थे। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर, 14 अप्रैल को समरसता दिवस मनाया जाता है, 1990 में इन्हें दिया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, महाराष्ट्र से थे। नेक्स्ट है डॉक्टर नेल्सन रोहिल मंडेला, उपनाम है मदीबा, 1990 में प्रदान किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था इन्हें 1993 में तथा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से थे। अब देखते हैं नरसिंहा राव के प्रधानमंत्री के समय किस किस को भारत रत्न दिया गया। पहले है राजीव गांधी, 1991 में प्रदान किया गया। भारत के छठे प्रधानमंत्री, सूचना क्रांति के अग्रदूत हैं, उत्तर प्रदेश से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, 1991 में भारत रत्न दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री थे, गुजरात से थे। नेक्स्ट है मोरारजी रणछोड़जी देसाई, 1991 में भारत रत्न दिया गया। चौथे प्रधानमंत्री, निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित, गुजरात से थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है इनके उपलक्ष्य में। 1992 ईस्वी में इन्हें प्रदान किया गया। स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, पश्चिम बंगाल से थे। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा समूह के संस्थापक हैं, 1992 में भारत रत्न दिया गया। उद्योगपति व भारत में एयरलाइन के संस्थापक हैं, ये महाराष्ट्र से थे। सत्यजीत रे, 1992 में दिया गया। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, 1992 ईस्वी के ऑस्कर पुरस्कार विजेता है, पश्चिम बंगाल से थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं श्रीमती इंदिरा गांधी जी ही केवल ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें यह सम्मान प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मिला था। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के समय देखते हैं किस किस को भारत रत्न दिया गया। पहले हैं अरुणा आसफ अली, 1997 में दिया गया। भूमिगत कांग्रेस रेडियो संचालक, दिल्ली की प्रथम महिला मेयर थी, पश्चिम बंगाल से थी। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा, 1997 में दिया गया। 2 बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, पंजाब से थे। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे, 1997 में दिया गया। 11वें राष्ट्रपति व प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, तमिलनाडु से थे। नेक्स्ट है मदुराई खड़मुख वैद्य सुबलक्ष्मी, 1998 में दिया गया। भारत रत्न से सम्मानित की गई प्रथम संगीतकार व मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रही हैं, तमिलनाडु से थी। नेक्स्ट है चिदम्बरम सुब्रमण्यम, 1998 में दिया गया। हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री थे, 1965 में तमिलनाडु से थे। नेक्स्ट है लोकनायक जयप्रकाश, 1998 में दिया गया। सामाजिक सुधार व बिहार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, बिहार से थे।
प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1999 में दिया गया कल्याणकारी अर्थशास्त्र हेतु वर्ष 1998 के नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, पश्चिम बंगाल से थे। नेक्स्ट है गोपीनाथ बारदोलोई, 1999 में दिया गया स्वतंत्रता सेनानी, असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, असम से थे। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न दिया गया, सितार वादक, 4 ग्रैमी पुरस्कार विजेता रहे हैं, पश्चिम बंगाल से थे। लता दीनानाथ मंगेशकर 2001 में दिया गया दादा साहेब पुरस्कार विजेता रही हैं, 1989 में महाराष्ट्र से थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में दिया गया, प्रतिष्ठित शहनाई वादक हैं, उत्तर प्रदेश से। अब देखते हैं मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के समय किस किस को दिया गया। पंडित भीमसेन गुरु राज जोशी को 2008 में, किराना घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक है, कर्नाटक से थे। चिंतामणि नागो साराम चंद्र राव 2014 में दिया गया, प्रसिद्ध वैज्ञानिक व भारत में नैनो तकनीक के जनक रहे हैं, कर्नाटक से थे। सचिन रमेश तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं, 2014 में दिया गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 34,000 रन और 100 शतक लगाने वाले हैं, महाराष्ट्र से थे। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के काल में देखते हैं तो ये दिया गया है पंडित मदन मोहन मालवीय को 2015 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं और यह उत्तर प्रदेश से थे। अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया 2015 में और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इनके उपलक्ष्य में 3 बार प्रधानमंत्री वित्त मंत्री नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, मध्य प्रदेश से थे। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी, पुस्तक द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 है इनकी, 2019 में दिया गया इन्हें 13वें राष्ट्रपति व सबसे कम आयु के 47 वर्ष की उम्र में केंद्र में वित्त मंत्री रहे हैं, वर्ष 1992 में पश्चिम बंगाल से थे। नेक्स्ट है भूपेन हजारिका, 2019 में दिया गया इन्हें, संगीतकार गायक रहे हैं, असम से थे। नानाजी देशमुख 2019 में दिया गया, समाज सेवी, भारतीय जनसंघ के नेता, दीनदयाल शोध संस्थान के संस्थापक रहे हैं, महाराष्ट्र से थे। भारत रत्न सहित अन्य नागरिक सम्मान वर्ष 1977 से 80 तथा 1992 से 95 की अवधि में स्थगित कर दिए गए थे। नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान के लिए किसके नाम पर फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के 1969 से। दादा साहेब पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, 10 लाख रुपए प्लस 1 स्वर्ण कमल प्लस 1 फाल्के प्रशस्ति पत्र। सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये थी देविका रानी रोटिक। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2019 का 91वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेता श्री रजनीकांत को प्रदान किया गया था। अब देखते हैं वीरता पुरस्कार से संबंधित तथ्यों को। भारतीय सेना के जल, थल तथा वायु सेना वीर तथा साहसी सैनिकों को विभिन्न पदक प्रदान किए जाते हैं। पहला है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सैन्य सेवा तथा उससे संबंधित व्यक्तियों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च शौर्य अलंकरण है। यह सम्मान सैनिकों को असाधारण वीरता एवं सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। कांस्य से निर्मित यह पदक एक ओर इंद्र वज्र तथा दूसरी ओर हिंदी व अंग्रेजी में लिखित परमवीर चक्र से अलंकृत होता है। परमवीर चक्र पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। परमवीर चक्र पुरस्कार सामान्यतः मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में सैनिकों द्वारा अपनी कमीज के बाईं ओर बैंगनी रंग का रिबन लगाया जाता है। नेक्स्ट है महावीर चक्र, वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है जो थल, जल एवं वायुसेना में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। यह गोलाकार आकृति का चांदी से निर्मित होता है, जिसमें एक ओर 5 कोण वाले सितारे के मध्य राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है, जबकि दूसरी ओर कमल एवं हिंदी व अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। नेक्स्ट है वीर चक्र। वीर चक्र तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है जो चांदी से निर्मित होता है। इसके एक ओर 5 कोण वाला सितारा एवं अशोक चक्र तथा दूसरी ओर 2 कमल अंकित होते हैं। नेक्स्ट है अशोक चक्र। यह शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जो जल, थल एवं वायुसेना में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत सराहनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे वीरता पुरस्कार 2021 दिया गया है, तो ये हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ये आप 2022-23 का करंट से कवर कर लीजिएगा।
शौर्य पुरस्कार, कीर्ति चक्र किसे दिया गया है, वीर चक्र से दिया गया है, महावीर चक्र। ये आप करंट से कवर कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं साहित्य पुरस्कार से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार की स्थापना की गई, ज्ञानपीठ वर्ष 1965 में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कितनी भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, 22 भाषाओं, हिंदी व अंग्रेजी में लिखित रचनाओं के लिए भी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था, सिंधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं गोविंद शंकर कुरु। ओडक्कू-झाल मलयालम वर्ष 1965 में दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा के लिए। वर्ष 1976 में बांग्ला लेखिका आशा पूर्णा देवी उपन्यास प्रोथुम प्रतिश्रुति को प्रथम महिला के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2021 और 2022 के लिए क्रमशः 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की है। वर्ष 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को तथा वर्ष 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर जी मौजो को दिया जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं व्यास सम्मान। यह भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, जिसका प्रारंभ वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है। प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया तथा वर्ष 2021 के लिए 31वां व्यास सम्मान श्री असगर वसाहत को उनके नाटक महाबली के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं सरस्वती सम्मान। के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला तीसरा बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। प्रथम पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी प्रसिद्ध मराठी पुस्तक सनातन के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आप देखते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में। फिल्म के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले इन राष्ट्रीय पुरस्कार को वर्ष 1954 से प्रारंभ किया गया। 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 22 मार्च 2021 को फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष सर्वाधिक, ये आप करंट से कवर कर लीजिएगा, यहाँ पे कौन सी फिल्म को कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये आपको करंट से कवर करना होगा। आप देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम ऐतिहासिक तथ्यों को देखेंगे जो करंट से संबंधित नहीं है। वर्ष 1954 में स्थापित यह पुरस्कार अंग्रेजी तथा 22 भारतीय भाषाओं में विगत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं हेतु प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए सम्मान राशि एवं कांस्य की स्मृति प्रदान की जाती है। तो ये साहित्य अकादमी 2020 का है, आपको ये 21-22 का करंट से कवर करना है, यहाँ पर ये हम नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में स्थापित किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 25 लाख की सम्मान राशि, ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत थे। गांधी शांति पुरस्कार 2020, ये आपको करंट से कवर करना है। अब हम देखते हैं अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। अदर नेशनल अवार्ड मूर्ति देवी पुरस्कार, यह वर्ष 1986 में स्थापित यह पुरस्कार भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में रचित साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है वाचस्पति पुरस्कार, वर्ष 1992 में स्थापित के बिरला फाउंडेशन द्वारा संस्कृत साहित्य में विशिष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वर्ष 1957 में स्थापित यह पुरस्कार भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है बोरलाग पुरस्कार, वर्ष 1973 में स्थापित यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार, वर्ष 1972 में धन्वंतरी फाउंडेशन द्वारा स्थापित चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार, वर्ष 1990 में स्थापित यह पुरस्कार भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है।
जीडी बिरला पुरस्कार वर्ष 1991 स्थापित यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को उच्च स्तरीय शोधकर्ता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार वर्ष 1987 में स्थापित यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में। पहला है इसमें बुकर पुरस्कार वर्ष 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा स्थापित अंग्रेजी उपन्यास के क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रमुख ब्रिटिश पुरस्कार है। अब तक 3 बार संयुक्त रूप से बुकर पुरस्कार वर्ष 1954, 92 तथा 2019 में दिए गए हैं। वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार डेमन गैलगट दक्षिण अफ्रीका के हैं, इनको द प्रॉमिस रचना के लिए दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 फ्रेंच लेखक डेविड डियोप को उनके उपन्यास एट नाइट ऑल इज ब्लैक के लिए प्रदान किया गया है। बाकी आप करंट से कवर कर लीजिएगा 2022-23 का। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार विश्व के सर्वोच्च तथा सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाले इस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार को स्वीडिश रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल 1883 से 86 की पुण्यतिथि 10 दिसंबर पर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वर्ष 1969 से यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए भी दिया जाने लगा। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सल कार्ल फॉल्जर्ट को वर्ष 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को वर्ष 1961 में। वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेता दिया गया है, लेकिन आपको करंट से 2021, 22, 23 का करंट से आप कवर कर लीजिएगा, ये हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय व्यक्ति देख लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इस तरफ नाम है, इस तरफ क्षेत्र है, इस तरफ वर्ष है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 2013 में दिया गया। डॉक्टर सी.वी. रमन को भौतिकी के लिए 1930 में, डॉक्टर अरविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में, डॉक्टर एस चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए 1983 में, डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1999 में, वी.एस. नायपाल को साहित्य के लिए 2001 में, वेंकट रमण रामकृष्णन को रसायन के लिए 2009 में, कैलाश शास्त्री को शांति के लिए 2014 में प्रदान किया गया नोबेल पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार यह जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में वर्ष 1917 से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें जन सेवा के अतिरिक्त प्रत्येक पुरस्कार के अंतर्गत $10,000 की सम्मानित राशि भी प्रदान की जाती है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 दिया गया है, लेकिन ये हम यहाँ नहीं देखेंगे, आपको 2021, 22, 23 करंट से कवर करना है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसके बारे में। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य भारतीय हैं, तो कुछ भारतीय हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है, ये हैं गोविंद बिहारी लाल, इन्हें दिया गया था 1937 में, लुम्पा लाहिड़ी को 2000 में, गीता आनंद को 2003 में, सिद्धार्थ मुखर्जी को 2011 में, विजय शेषाद्री को 2014 में। अब देखते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा यह पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति की स्मृति में वर्ष 1957 से प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता व रचनात्मक जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, तो ये करंट से संबंधित है, आपको देख लीजिएगा। आप देखते हैं ग्रैमी अवार्ड के बारे में। वर्ष 1958 में स्थापित यह पुरस्कार नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस द्वारा पश्चिमी संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। वर्ष 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक कीर्तिमान के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। यहाँ पे 63वां ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार विजेता दिए गए हैं जो 2021 का है, तो ये हम नहीं देखेंगे, आपको करंट से कवर करना है। अब देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार के बारे में। वर्ष
1929 में स्थापित यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा फिल्म जगत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। भानु अथैया प्रथम भारतीय थी जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये आप करंट से कवर कर लीजिएगा। अभी भारत की कुछ गाने को अवार्ड दिया गया है, तो ये आप करंट से कवर कर लीजिएगा। तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रदान भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं। कलिंग पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित यूनेस्को के तत्वाधान में कलिंग फाउंडेशन के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत $40,000 की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित यह पुरस्कार लंदन में स्थित लाइवलीहुड सोसाइटी द्वारा पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिया गया है, ये आप करंट से कवर करिएगा। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित यह पुरस्कार मिस यूनिवर्स कॉर्पोरेशन द्वारा विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य एवं प्रतिभा के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप $70,000 की राशि प्रदान की जाती है। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय सुष्मिता सेन वर्ष 1994 में थी। वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने पुनः यह उपलब्धि प्राप्त की। 21 वर्ष पश्चात 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हरनाज संधू भारत की ओर से मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी प्रतियोगी हैं। वर्ष 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब भारत की हरनाज कौर सिंधु ने जीता, जबकि नाडिया फेरिया पराग्वे की हैं प्रथम उप विजेता रही। लालेना स्वाने दक्षिण अफ्रीका की द्वितीय उप विजेता रही। मिस वर्ल्ड के बारे में देखिए। वर्ष 1951 में स्थापित यह पुरस्कार मिस वर्ल्ड इन कॉर्पोरेशन द्वारा विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों में से सर्वश्रेष्ठ शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतिभा के आधार पर प्रदान किया जाता है। विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड की सूची में भारतीयों को लिस्ट देखें तो ये है रीता फारिया 1966 में, ऐश्वर्या राय बच्चन 1994 में, डायना हेजन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, मानुषी छिल्लर 2017 में। वर्ष 2019 मिस वर्ल्ड की विजेता जमैका की टोनी एनसिक रही हैं, जबकि फ्रांस की ओफेली मेजिनो प्रथम उप विजेता रही हैं। ये आपको करंट से कवर करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ करंट से संबंधित अवार्ड दिए गए हैं जो हम नहीं देखेंगे। अब देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के बारे में। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा बहरीन का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन मालवीय का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिलिस्तान ग्रैंड कॉलर पुरस्कार फिलिस्तीन द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त सम्मान है। नागरिक आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द ध्रुव ग्याल्पो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी अरब द्वारा किसी मुस्लिम महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिया जाने वाला ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका को डग पेजी होर्लो अवार्ड 2021 भूटान से दिया गया है। डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक के अन्य टॉपिक देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।